हेलो दोस्तों, करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ लक्ष्मी बेगा वाला यूट्यूब चैनल में। आज हमारा है 16 मई 2023 और हम डेली करंट अफेयर आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें हम साथ साथ स्टैटिस जीके भी इंक्लूड करते हैं। और ये जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो होती है वो बाईलैंग्वेज क्लास में होती है। आपके टोटल एग्ज़ाम मतलब कि कौन ऐसे एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि ये पूछा नहीं जाता है। भारत के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे क्लास में डेली 6 बजे सुबह मॉर्निंग AM पर जुड़ना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि ट्विटर के CEO कौन बनेंगे। हु इज़ द न्यू CEO ऑफ ट्विटर। ट्विटर का नया CEO कौन बने हैं? तो ट्विटर का नया CEO बने हैं लिंडा याकारिनो। एलॉन मस्क हट चुके हैं। ट्विटर के नए CEO की अगर बात करें तो ट्विटर की नई CEO की बात करें तो लिंडा याकोरिनो याकारिनो लिंडा याकारिनो बने हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं, बिल्कुल एकदम गर्ल्स बने। इनका नाम क्या है? तो लिंडा याकारिनो। क्या नाम है? चलिए हम यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। लिंडा याकारिनो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जो कि नया आपका जो क्या है, नया अगर बात करें तो ट्विटर के CEO बन चुके हैं। लिंडा याकारिनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नई CEO बन गई है। लिंडा याकारिनो हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। एलॉन मस्क ट्विटर के चेयरमैन और CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होंगे। एलॉन मस्क विल बी ट्विटर चेयरमैन एंड एलॉन मस्क ट्विटर के चेयरमैन और CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो एलॉन मस्क 27 अक्टूबर 2022 को ट्विटर के नए मालिक बने। एलॉन मस्क की अगर बात करें तो 27 अक्टूबर 2022 को ट्विटर के नए CEO बने। एलॉन मस्क बिकम द न्यू ओनर ऑफ ट्विटर ऑन अक्टूबर 27, 2022। मस्क ने मतलब एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर खरीदा था। $44 बिलियन मतलब कि बहुत ज़्यादा होती है। तो $44 बिलियन में इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया था। उसके बाद अगर बात करें तो लिंडा याकोरिनो इटालियन अमेरिकन मूल की हैं। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। स्थापना ट्विटर की अगर बात करें तो ट्विटर की स्थापना जो हुई थी वो 2006 में हुई थी, फाउंडेड। इसका हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में है। और संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक इसकी हो जाती हैं जैक डोर्सी और नो ग्लास और इवान विलियम्स विज स्टोन, ये आपके हो जाते हैं। तो विभिन्न कंपनियों के CEO की एक बार देख लेते हैं। गूगल एंड अल्फ़ाबेट के CEO की बात करें तो गूगल और अल्फ़ाबेट्स के CEO आपके हैं कौन? सुंदर पिचाई। और यूट्यूब के CEO की बात करें तो यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन। यूट्यूब के CEO कौन है? जिस पे हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आपका बने हैं उसका जो है वो है नील मोहन। और फेसबुक के CEO की बात करें तो फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग हैं, जो कि फेसबुक के CEO हैं। अमेज़ॉन की बात करें तो एंडी जेसी जो हैं वो अमेज़ॉन के हैं। कौन है? अगर हम इसको लिखने की अगर बात करें तो एंडी जेसी। अमेज़ॉन की CEO की अगर हम बात करें तो अमेज़ॉन की CEO है एंडी जेसी।
और अगर आगे बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के आपका जो सीईओ हैं वो कौन है, तो सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन चुके हैं सत्य नडेला बन चुके हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर की क्लास जो ये भी सर चलाते हैं और हम भी चलाते हैं, और ये भारत के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोज रात को 8 बजे डेली करंट अफेयर की टेस्ट होती है, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। अमेरिका का कौन सा राज्य जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन गया। अमेरिका का कौन सा राज्य, अमेरिका में बहुत सारे देश मिलकर एक कंट्री बना था जो जिसे कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो अमेरिका का कौन सा राज्य जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन गया है। Which USA state has become the first state to pass a bill to ban caste discrimination डिस्क्रिमिनेशन। तो कैलिफोर्निया जो है आपका है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कैलिफोर्निया जो है अमेरिका के पहला ऐसा राज्य जो कि जातिगत भेदभाव पर बैन करने के लिए विधेयक पास करने वाला, हाँ, जो अमेरिका का कौन सा राज्य जो कि जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन चुका है, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया आपका जो है वो करेक्ट उत्तर, कैलिफोर्निया जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैलिफोर्निया जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो कैलिफोर्निया आपका जो है वो हो जाएगा, कैलिफोर्निया इज द करेक्ट उत्तर आपका है जो हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं अमेरिका का ऐसा राज्य बन चुका है, अमेरिका का कैलिफोर्निया जो है वो बन चुका है जातिगत पर बैन लगाने वाला। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जातिगत भेदभाव पर बैन लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला पहला अमेरिका का राज्य बना है। यह विधेयक कैलिफोर्निया की सीनेट आइसा बहाव में पेश किया था। आगे अगर बात करें तो ऐसी एस बी 403 कहा जा रहा है। इसके तहत मौजूदा कानून में बदलाव किए गए हैं और जाति को भी भेदभाव का आधार बनाया गया है। विधेयक पास होने के बाद कैलिफोर्निया में अगर कोई व्यक्ति किसी से जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो अपराध माना जाएगा। तो अब थोड़ी सी इसको देख लीजिएगा। आफ्टर द फेज ऑफ द बिल, इफ अ पर्सन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट समवन ऑन द बेसिस ऑफ रेस इन कैलिफोर्निया, देन इट विल बी कंसिडर्ड आ क्रिमिनल की बात करें तो आपका ये हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर की बात अगर हम लोग करें तो अमेरिका से संबंधित भारतीय मूल की अमेरिका नागरिक गीता राव गुप्ता को अमेरिकी विदेश विभाग ने महिला संबंधी मुद्दे के लिए अपना दूत नियुक्त किया गया है। ये अमेरिका के नहीं है बल्कि भारत के हैं। तो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीता राव गुप्ता को अमेरिका विदेश विभाग ने महिला संबंधी मुद्दे के लिए अपना दूत नियुक्त कर लिया है। खुशी की बात है दोस्त। न्यूयॉर्क सबसे नई इमारतों में गैस स्टोव और अन्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी देने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन को घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई है।
महाराष्ट्र में कोस्टल सड़क मुंबई का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हाँ, कह रहा है ना कि महाराष्ट्र में कोस्टल सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? द कोस्टल रोड मुंबई इन महाराष्ट्र इज नेम्ड आफ्टर whom? तो शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र में कोस्टल सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो वो रखा गया शिवाजी के नाम पे। महाराष्ट्र में कोस्टल सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के नाम। तो ये देखिए शिवाजी महाराज के नाम पे रखा गया था। आगे बात करें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है एकनाथ शिंदे नाम है। एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं कि अब महाराष्ट्र कोस्टल रोड का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रख दिया गया है। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैज announced that the Maharashtra coastal road will now be renamed after छत्रपति शिवाजी। महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर की बात करें अगर हमें तो महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है और अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैस जो है वो हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं। आगे बात 2023 में बदले गए नाम। औरंगाबाद कहाँ है? तो औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र है जिसका नया नाम बदल कर लिया गया है संभाजी नगर। और पॉक्स उस्मानाबाद महाराष्ट्र में जिसको धाराशिव कहा गया। मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में उसको अमृत उद्यान कर दिया। मुंडेरा बाजार जो कि गोरखपुर यूपी में है जो कि चोरी चोरा कर दिया है मुंडेरा बाजार को। तेलिया अफगान को तेलिया शुक्ला कर दिया गया। आगे बात करें तो महिलाओं में प्रथम 2023 की अगर हम बात करें तो आपका जो आ जाएगा कि वह खिलाड़ी जो बीजडेन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। वह खिलाड़ी जो बीजडेन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है हरमनप्रीत कौर। मिस इंडिया 2023 का ताज किसने जीता? तो मिस इंडिया 2023 का ताज जो जीता है वो जीता है नंदिनी गुप्ता जो है वो मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है। तो मिस इंडिया आपसे पूछा है क्वेश्चन कि मिस इंडिया ताज का खिताब 2023 में कौन जीता? तो वो नंदिनी गुप्ता जीता है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन है? वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन है? तो वो बने हैं दीपिका मिश्रा, राजस्थान के।
वीरता वीरता पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सेना कौन बने हैं? वीरता पुरस्कार पाने वाले वीरता पुरस्कार पाने वाले वीरता पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सेना जो बने हैं वो बने हैं दीपिका मिश्रा बने हैं। आगे बात करें महिलाओं में प्रथम की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो आपका है, जम्मू कश्मीर की युवा महिला वन्यकर्मी जिन्हें हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आलिया मीरा। ये जम्मू कश्मीर के युवा महिला वन्यकर्मी जिन्हें हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की किस स्टार हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो अगला आपसे क्वेश्चन कहता है कि रायबरेली हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की किस स्टार हॉकी अच्छा रायबरेली हॉकी स्टेडियम को रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की किस स्टार हॉकी खिलाड़ी के नाम से रखा गया है? तो रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो मनाई जाती है वो 15 मई को मनाई जाती है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाई जाती है, जो कि आपका है, जो कि कब है? आज है। तो 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो कि कल था, सॉरी 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात करें तो 15 मई को मनाई जाती है। और अगर बात करें तो फैमिली डे इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है, वो 15 मई को मनाई जाती है। आगे बात करें तो परिवारों के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ओवरव्यूज्ड ऑन मई 15 टू राइज अवेयरनेस। 2023 की थीम जनसांख्यिकी, रुझान और परिवार है। इस दिवस की घोषणा 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 1994 में मनाया गया था। द डे was declared by the United Nations General Assembly in 1993. The first International Day of Families was celebrated in 1994. हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवस की अगर बात करें तो प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाई जाती है वो 13 मई को मनाई जाती है। प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? तो प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाई जाती है वो 13 मई को मनाई जाती है। और पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाई जाती है वो 12 मई को मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका 12 मई को मनाई जाती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाए थे? 11 मई को मनाई जाती है। विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाई जाती है 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाई जाती है 8 मई को। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं तो आगे जो हमारा क्वेश्चन आता है वो था किस देश ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में मुक्त किया है? किस देश ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? तो वो किया है श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। ये देखिए, ये समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से श्रीलंका वाले हैं जो अलग कर दिया है। आगे अगर हम लोग बात करें श्रीलंका में सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया।
संसद के स्पीकर के अनुसार समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। आगे हम लोग अगर बात करें तो आपका जो है ये है श्रीलंका से संबंधित करंट अफेयर कुछ हम बात कर लेते हैं। तो आपका हो जाए कि भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। हाँ, भारत ने श्रीलंका को देखो $1 बिलियन क्रेडिट प्रदान किए। 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लेनेक्स 2023 कोलंबो में हुआ था। लाइन ऑफ क्रेडिट 1 बिलियन का। आगे श्रीलंका से संबंधित करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक तरह से लोन सिस्टम जैसा ही है। क्रेडिट लाइन या लाइन ऑफ क्रेडिट एक निश्चित रकम होती है जो उधार के तौर पर खर्च करने के लिए मिलती है। उस निश्चित रकम में से जितना आप खर्च करते हैं सिर्फ उतने पैसे पर ब्याज लगता है। बाकी बची रकम लाइन ऑफ क्रेडिट में ही पड़ी रहती है। उस पर ना कोई ब्याज लगता है और ना ही कोई पेनल्टी लगती है। आगे बात करें तो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे है वहाँ के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की बात करें तो दिनेश गुणवर्धन है। और मुद्रा की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के मैप आप ये देख सकते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार ये है आपका और कोलंबो आपका ये रहा। द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 भारत और किस देश के बीच मनाया गया? द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री शक्ति की बात करें तो द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री शक्ति जो है वो आपका 23वां भारत और किस देश के बीच मनाई गई है? तो भारत किस देश के बीच मनाई गई? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में मनाई गई है। भारत और इंडोनेशिया के साथ मनाई गई द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री शक्ति मनाई गई है। अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 है जो कि कुछ इस तरह से मनाई गई है। आगे हम लोग बात करें तो INS कामरावती 14 से 19 मई तक 2023 से भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए बाटम इंडोनेशिया पहुंचा है। आगे बात करें तो अभ्यास समुद्री शक्ति के बारे में बात करें तो समुद्र शक्ति भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसरण में अभ्यास समुद्र शक्ति की संकल्पना वर्ष 2018 में की गई है। तो इंडोनेशिया की जो मैप है वो कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में जो आपका फिलीपींस है और इधर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है और इधर देख सकते हैं ये फिलीपींस है और ये इधर है मलेशिया आपका। ये आपका सिंगापुर है, जूम करिएगा तो सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और ये आपका मलेशिया सिंगापुर ये रहा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी आपको होगी जकार्ता। प्रमुख युद्धाभ्यास की बात करें तो टाइगर ट्रांस भारत और अमेरिका, शक्ति तो भारत और फ्रांस, इंद्रधनुष तो भारत और ब्रिटेन, संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश, सैन्य मैत्री भारत और जापान। आगे बात करें कि 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले बने दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? हाँ, तो 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले बने दूसरे व्यक्ति कौन बने? तो वो बने हैं पासांग दावा शेरपा जो है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। नेपाल के पासांग दावा शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। इसके साथ ही उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
पासांग पासांग 1998 में पहली बार 8,849 मीटर ऊंची एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसके बाद से वे लगभग हर साल दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर को फतेह कर रहे थे। कामी रीता पिछली साल कामी कामी रीता कामी रीता पिछली साल दो हज कामी रीता पिछली साल 26वीं बार एवरेस्ट पर चढ़े थे। वे इस साल भी एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। सफल होने पर उनके नाम नया रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत में पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो पर्वत का तिब्बती नाम चोमोलुंगमा है, जिसका अर्थ है दुनिया की देवी माँ। पर्वत का नेपाली नाम सगरमाथा है। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने चढ़ाई की थी। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो चढ़ने वाला इंसान था वो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे से चढ़ाई की थी। आगे की अगर हम बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा लगभग 12,000 करोड़ रुपए मूल्य का लाभ 2,500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया था। हाल ही में किसके द्वारा लगभग 12,000 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 2,500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। आगे बात करें तो जब्त की गई मेथाम्फेटामाइन को भारत में अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती माना जा रहा है। इसमें अफगानिस्तान से होने वाली समुद्री मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित किया गया था। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के हिस्से के रूप में अब तक कुल 3,200 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन, 500 किलोग्राम हेरोइन और 529 किलोग्राम हशीश जब्त हो चुके हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी। इसका जो गठन हुआ था वो 17 मई 1986 को हुआ था और मुख्यालय आपका जो है वो न्यू दिल्ली है, जिसको हम लोग कहते हैं हेड क्वार्टर। उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध पदार्थों के उपयोग का मुकाबला करना है। यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सत्यनारायण। आगे बात करें तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बुपला प्रणीत बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से? भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बुपला प्रणीत बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? तो वो है आपका तेलंगाना से, जो कि तेलंगाना 2014 में एक राज्य बना था। जो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बुपला प्रवीण बने हैं। बुपला प्रवीण के कुछ इस तरह से लोग देख सकते हैं। और तेलंगाना में 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बी प्रवीण ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। बी प्रवीण तेलंगाना से 6वें और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। रूस के चीन के बाद भारत में दुनिया में सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर है। पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जिन्होंने 1988 में खिताब जीता था।
स्थापना की अगर बात करें तो 19 जुलाई 1924 को हुआ था। मुख्यालय मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में और सदस्य 200 हैं। अध्यक्ष आकार आर्कडी आर्कडी डुवारो कोची है। उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद है। वैदिक आयुर्वेद मेला किस शहर में दिसंबर 2023 में आयोजित होगा? तो वैश्विक वैश्विक आयुर्वेद मेला की अगर बात करें तो वैश्विक आयुर्वेद मेला जो आपका वैश्विक आयुर्वेद मेला की बात करें तो वैश्विक आयुर्वेद मेला जिसको कहते हैं ग्लोबल ग्लोबल वैश्विक आयुर्वेद मेला किस शहर में दिसंबर 2023 में आयोजित होगा? तो वो होगा आपका जो होगा वो कहाँ होगा? तिरुवनंतपुरम में होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वैश्विक आयुर्वेद मेला मेला किस शहर में दिसंबर 2023 में आयोजित होगा? तो ये देखिए कुछ इस तरह से ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक तिरुवनंतपुरम में होगा। तिरुवनंतपुरम यह फेस्टिवल का 5वां संस्करण होगा। इसमें दुनिया भर से आयुर्वेदिक चिकित्सक हिस्सा लेंगे। इसकी थीम है हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद आयुष। आगे बात करें रिपीट रिकॉल रिवाइज की अगर हम बात करें तो विदेश विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था? 2024 के लिए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था? 2024 तक के। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो प्रसून जोशी बने हैं। प्रसून जोशी जो बने हैं वो उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी। आगे बात करें तो मौना लोआ ज्वालामुखी में लगभग 38 साल बाद विस्फोट हुआ है, यह किस देश में? मौना लोआ ज्वालामुखी ये अमेरिका में है। मौना लोआ ज्वालामुखी में लगभग 38 साल बाद विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। सातवां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? सातवां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। सातवां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किसने सम्मानित किया है? तो वो क्या है? यूनेस्को। सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने? तो सीबीआई के नए डायरेक्टर बने प्रवीण सूद। हाँ, सीबीआई के जो नए डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं। इंडियन नेवी में शामिल नए वॉरशिप आईएनएस मोरमुगाओ से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? वो क्या? ब्रह्मोस। प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई को। प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 13 मई को मनाई जाती है। आगे बात करें तो AIFF ग्रास रूट डे कब घोषित किया गया है? तो वो किया गया 23 जून को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अस्थायी सूची में जोड़ने की सिफारिश की गई है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची
के अस्थायी सूची में जोड़ने की सिफारिश की गई है। शांति निकेतन। WHO ने किस बीमारी की वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति समाप्त कर दी? एमपॉक्स। ज्ञानवादी मस्जिद कहाँ स्थित है जिसमें स्थित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाएगी? वेयर इज द ज्ञानपीठ मॉस? तो वो है वाराणसी। हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो क्या है? कोच्चि बंदरगाह को। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू किया गया? तो पॉड टैक्सी आपका किया गया उत्तर प्रदेश में। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया न्यू दिल्ली में। भारत और लूसेंट स्टैटिस सब्जेक्ट वाइज सीरीज इंडियन ज्योग्राफी के चौथे में आप सभी को बता रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई है। अब ये रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच, ओ माय गॉड, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो ऊपर जम्मू कश्मीर से लगता था, ये देखो, जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखो, ये लगता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा लगता था 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करता है। दक्षिण में श्रीलंका भारत के पाक जल संधि तथा मन्नार के खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में श्री राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देता है? प्रोटॉन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, और भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं वो है लवण। उदासीन क्रिया में बनता है लवण तथा जल। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र को। नीले पत्र को लाल कर देता है अम्ल, लाल पत्र को नीला कर देता है भस्म। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन।
कल की टेस्ट हो जाएगी ट्विटर के स्थापना की। आज की टेस्ट होगी ट्विटर की स्थापना किस बरस की। ट्विटर की स्थापना किस बरस की गई थी। ट्विटर की स्थापना की गई थी वो 2006 में की गई थी। यूट्यूब के सीईओ कौन बने हैं। नील मोहन। किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मनाया था। तो वो मनाया था अमेरिका। मुगल गार्डन कहाँ है जिसका नाम अमृत उद्यान किया गया है। तो वो किया गया है दिल्ली। पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया था। 1994 में। सीनेक्स 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। श्रीलंका। भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से कब हटाया गया था। 2015। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। नेपाल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1986। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। विश्वनाथन आनंद। पहचानों में कमेंट किया है हिमांशी माफी। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 में हुआ था। इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ। इनके पिता का नाम एडवर्ड या माता का नाम करेन जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। फिर पहचानों में ये आपके फ़ोटो दिए गए हैं। तो ये आपका पहचानों में है। और आज का सवाल है ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं। काम की बात करें तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके सामने आ गई है। उसके बाद आपने जो कमेंट किया था सर यूपीएससी के लिए करंट अफेयर के क्लास चालू कर दो प्लीज़। तो यस मैं जल्दी ही चालू करने वाला हूँ। कांग्रेस सर बाय द वे आप अपना एक बार हमको स्टूडियो दिखाएं प्लीज़ सर। तो जल्दी आपके सामने मैं अपना स्टूडियो लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। कल के करंट अफेयर में मिलते हैं।